हाथों में मोबाइल है पर हाथों में अब हाथ नहीं। घर में सब मौजूद है पर अब कोई साथ नहीं। रिश्ते ऑनलाइन तो है पर एहसास अब ऑफलाइन हो गए हैं। हम पास बैठे जरूर हैं फिर भी कितने दूर हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू और आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है मोबाइल के चक्कर में अपने ही दूर होते जा रहे हैं। कभी सोचा है हमारे हाथ में जो छोटा सा मोबाइल है वो धीरे धीरे हमारे अपने छीनता जा रहा है। पहले घर में अपने लोग होते थे लेकिन अब घर में केवल लोग होते हैं और वो भी अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। एक ही कमरे में 4 लोग बैठे हैं पर बातचीत व्हाट्सएप पर हो रही है। हंसी अब सामने से नहीं गूंजती, स्टेटस पर लगती है। पिताजी की एज ज्यादा हो चुकी है। मां के गुजरने के बाद पापा अकेले से पड़ गए हैं। कोई उनसे बात तक नहीं करता, कोई उनके साथ बैठता तक नहीं। सब अपने अपने कमरे में मशगूल रहते हैं लेकिन कोई ये नहीं कहता पापा आप कैसे हैं, पापा आप ठीक है क्या, पापा आपके खाने के लिए कुछ बना दूं क्या, पापा आपको क्या पसंद है। कोई कभी पापा के पास जाके ये नहीं कहता कि आज आपकी पसंद का कुछ बना दूं। पापा जैसे तैसे अपना मन बहलाने के लिए बाजार में घूमते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मन बहलाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है उनको अजीब सा लगने लग जाता है क्योंकि बाजार में तो सब अपने से लगते हैं लेकिन घर आकर सब पराये हो जाते हैं। जैसे ही पापा घर के अंदर घुसते हैं और अपने कमरे में जाकर बैठते हैं और बस चारों दीवारें ऐसी लगती है जैसे खाने को दौड़ रही हो। मन बहलाने के लिए कभी कभी टीवी का सहारा लेते हैं क्योंकि मां को गुजरे काफी साल हो चुके हैं। जब मां थी कितना अच्छा लगता था। मां हमें डांटती थी, खाना खिलाती थी, अपनापन जताती थी। और वही मां कभी अपनी शिकायत पापा से करती थी तो कितना अच्छा लगता था। पापा डांटते नहीं थे, पापा प्यार से बोलते थे। पहले मां रसोई से आवाज लगाती थी सभी के लिए, बेटा खाना ठंडा हो रहा है आकर सब खा लो। और पापा के आते ही गरम गरम खाना बनता था और पापा रोज हमारे लिए कुछ ना कुछ मार्केट से अच्छा खरीद के लाते थे। अब वो मां हमारे पास नहीं रही, ना ही वो आवाज हमारे पास है जो मां के मुंह से निकलती थी तो अच्छा लगता था। अपने ही घर में सब पराये से लगते हैं। बस घर में घुसते ही हाथ में मोबाइल होता है और रील्स होती है इंस्टाग्राम पर। किसी को आवाज लगा दो तो बस 1 मिनट आ रहा हूं और वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। पहले दोस्तों से मिलने के लिए बहाना ढूंढते थे और अब ना मिलने के लिए बहाना ढूंढते हैं। पहले यादें बनती थी, अब सिर्फ कंटेंट बनता है। पहले दोस्ती में टाइम इन्वेस्ट होता था लेकिन अब डाटा इन्वेस्ट हो रहा है। मोबाइल ने हमें जोड़ा जरूर है लेकिन दिलों के बीच में दूरी बहुत बढ़ा दी है। हम ऑनलाइन बहुत हैं लेकिन इमोशनली ऑफलाइन होते जा रहे हैं। याद है वो बचपन जब शाम होते ही गली में शोर मच जाता था, सभी बच्चे हम इकट्ठे होते थे और कितना हम दौड़ते थे गलियों गलियों में।
पापा हमें पैसे देते थे और हम कितनी दुकानों पर जा जाकर अपनी पसंद के सामान खरीदते थे और कुछ खाते थे। कितने तरह के खेल हम खेला करते थे। कभी सितोलिया खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी गिल्ली डंडा खेलते थे, तो कभी कंचे खेलते थे। कभी बेरिंग की गाड़ी पर हम घूमते थे, तो कभी खो खो खेलते थे, कभी कबड्डी खेलते थे, तो कभी ना जाने कितने प्रकार के खेल हमारे पास थे। कितना आनंद था, कितना मजा था उन दिनों का। वो दिन अब याद आते हैं। जिस गली में शाम होते ही शोरगुल मच जाता था, अब वही गली खाली पड़ी है। अब जैसे ही उस गली में कदम रखो तो ऐसा लगता है कि बस हम किसी पराए शहर में आ चुके हैं। लेकिन पबजी के सर्वर हमेशा भरे रहते हैं। अब एक ही खेल चलता है, बस पबजी। हमेशा भरे रहते हैं। पहले चोट लगती थी तो माँ की गोद मिलती थी। माँ की गोद में अपना सर रखते थे और माँ प्यार से सर को सहलाती थी। सारा दुख दर्द गायब हो जाता था। लेकिन अब वो ना तो माँ है, ना ही वो हमारे पास गोद है। अब हमको चोट लग भी जाती तो खुद को संभलना पड़ता है, क्योंकि अब कोई सहलाने वाला हमारे पास नहीं है जो माथे पे हाथ घुमा कर ये कह सके कि बेटा ठीक हो जाएगा। पहले माँ हमको कभी हारने नहीं देती थी, लेकिन अब बस हार भी जाओ तो मोबाइल में रिट्राई का बटन मिल जाता है। हम सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को याद किया करते थे। सबको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे, सभी से मेलजोल करते थे। लेकिन अब सुबह होते ही बस नोटिफिकेशन देखते हैं। पहले हम रात को सोने से पहले सभी साथ में बैठकर बातें किया करते थे और रात कब गुजर जाती थी पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब रात को सोने से पहले परिवार से कोई बात तक नहीं, बस टाइमलाइन स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल की रील्स में। हमने खाना खाते वक्त बातें बंद कर दी, लेकिन वीडियो हमेशा चालू रखी। खाना खाते वक्त भी हम मोबाइल हाथ में रखकर रील्स देखा करते हैं। सोचो एक दिन ये मोबाइल ही ना रहे तो क्या हमारे पास बात करने के लिए लोग बचेंगे, या फिर हम इतने दूर हो चुके होंगे कि आमने सामने बैठकर भी अजनबी लगेंगे। रिश्ते वाईफाई की तरह होते हैं, दिखते नहीं, पर सही से कनेक्ट हो जाए तो दुनिया बदल देते हैं। और जब सिग्नल कमजोर हो जाए तो सबसे पहले बात करनी चाहिए, ना कि फोन बदलना चाहिए। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल रिश्तों का साइलेंट किलर बन जाता है। हम लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं और घर में बैठे लोग हमारे टाइम के लिए तरस रहे हैं। याद रखना, स्टेटस 24 घंटे में गायब हो जाता है, लेकिन अपनों की नाराजगी सालों तक रहती है। आज ही सही, लेकिन हम जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, हम मिलकर एक फैसला लेते हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो हम कर ही सकते हैं। आज से हम एक फैसला करते हैं। खाने से पहले, खाना खाते समय मोबाइल को हम दूर रखेंगे। सोने से पहले 10 मिनट परिवार से बात करेंगे। दोस्तों से मिलने जाएंगे, सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, वक्त देने के लिए। क्योंकि मोबाइल के चक्कर में अपने दूर हो गए तो एक दिन मोबाइल हाथ में होगा, लेकिन हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं होगा।
फोन को स्मार्ट बनाते बनाते कहीं खुद को बेदिल मत बना देना। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। इसमें इमोशनली दर्द तो है, लेकिन जिन जिन को ये बातें समझ में आई हो वो इस स्टोरी को शेयर करना, और जो नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही यादों के साथ हम मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। कुछ रिश्ते अपने भी बना लिया करो और हमेशा अपनों का ध्यान रखा करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।